वर्क एनर्जी थ्योरम, ये अच्छी है, मतलब मजे आएंगे। ठीक है, देखा करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो भी रेड बॉक्स में होती है ना, ये बहुत काम की चीज होती है, तभी इसको रेड बॉक्स में, रेड जोन में लाते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना ये क्या होता है, दोबारा सुन लो। नेट वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स की वजह से जो वर्क डन है, किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे हैं, उन सब की वजह से जो वर्क डन है वो हमेशा ही किसके इक्वल होता है? इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट्स में क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। यही तो है कि नेट वर्क डन हमेशा ही किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यही तो मतलब इसका। अब इसका ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही आएगा ये भी। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन तो याद कर ली होगी, है ना? डेफिनेशन याद होगी, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसे। देखो इसे अप्लाई कैसे करते हैं हम। देखो पहले एक बार ये सुन लो, एक बार इसे भूल जाओ, ये मेथड ये ऐसे लिख रखा है, इन्हें भूल जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन समझना। ये है कि एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। और ये फोर्स लगने के बाद ये यहाँ पे आ गया बी पे। ए पोजीशन से कहाँ पे आ गया? बी पे। तो इस बी पे जब ये आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी बतानी है तो इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, म्यू भी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ म्यू है, मैंने पता कितना है, लेकिन है म्यू है, कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी, म्यू एम जी लगेगा, मानते हो बात? ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय नेट मास। ये होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स की तरफ कितना लगेगा? देखो ये इसने फोर्स इस तरफ लगाया, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन से ये वाला फोर्स ज्यादा है, तभी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो एफ नेट कितना आएगा? एफ माइनस में म्यू एम जी, ये आएगा। और मास कितना है? मास तो एम है ही, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, जो ये हमने काइनेमेटिक्स में सीखा है। थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लगा देंगे। वी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। यू स्क्वायर, यू स्टार्टिंग में क्या थी? 0 थी, तो 0 प्लस में 2 ए ये रहा हमारे पास, एक्सेलरेशन ये रहा। एस 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 मतलब ये जो गैप दे रखा है इनके बीच का, कितना है? डी। पुट कर देंगे यहाँ से, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? √2f माइनस 2ug/d डिवाइडेड बाय में m। ये क्या की वेलोसिटी की वैल्यू। हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या सीखनी है? वर्क एनर्जी थ्योरम सीखनी है। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। वो कैसे अप्लाई करते हैं वो अब यहाँ पे सीखेंगे। देखो ये भी वही है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये बताओ। फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू नेट इक्वल टू में डेल्टा के। अब ये बताओ इसमें फोर्स कितने लग रहे हैं? एक नीचे लग रहा है mg लग रहा है, एक एफ लग रहा है, एफ लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है। 4 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। कौन कौन से? नॉर्मल रिएक्शन, mg, फ्रिक्शन और जो फोर्स है, 4 लग रहे हैं। ठीक है, 4 लग रहे हैं, मतलब सारे वर्क डन, सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन किसके इक्वल है? इट्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ना, वही कर देंगे। फोर्स बताओ कितने लग रहे हैं? एक तो लग रहा है वर्क डन बाय एफ, जो हम ये लगा रहे हैं, वर्क डन बाय एफ, प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, प्लस में वर्क डन बाय में क्या रह गया? mg, इक्वल टू में क्या होगा? डेल्टा के। डेल्टा के हाफ mv स्क्वायर माइनस में 0, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ होएगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ होएगी, तो फाइनल माइनस में इनिशियल कर देंगे। फाइनल माइनस में इनिशियल, यही की है। वी बी पॉइंट बी पे बताना है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना? यही की है। डेल्टा के क्या होता है? डेल्टा के फाइनल के फाइनल माइनस के
इनिशियल, यही होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहाँ पे तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगी। यहाँ पे तो ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, क्लियर। इसमें से ये माइनस करेंगे, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। एफ, देखो फोर्स लगा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, फोर्स इस तरफ लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आएगा, एफ डी आ जाएगा। प्लस में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चलो mg और नॉर्मल रिएक्शन, mg और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या आएगा, 0 0 आ जाएंगे। mg और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या आएंगे, 0 आ जाएंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी, माइनस म्यू एम, म्यू लिखा ही नहीं जा रहा यार, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिक्शन की। इक्वल टू में क्या कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2fd बाय m माइनस में 2ugd। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है। ये हमने निकाली है वर्क एनर्जी थ्योरम से, और ये हमने निकाली है जो हम पहले पढ़ चुके हैं इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये अप्लाई होती है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के इस तरीके से अप्लाई की जाती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, अब ये ऐसे ऐसे करते करते इस बी पे आ जाएगा। तो इस वी पे बी पॉइंट पे क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बतानी है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये ऐसे होता है, इसकी लेंथ एल होती है, यहाँ पे थीटा होता है, तो ये वाली साइड क्या होती है, एल कॉस थीटा, और ये क्या होती है, एल साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, एल कॉस थीटा, और यहाँ पे ये एल साइन थीटा। ठीक है, वही लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, डब्ल्यू नेट इक्वल टू में डेल्टा के। इस पे फोर्स बताओ कितने लग रहे हैं, एक तो इधर लग रहा है म्यू एम जी, क्या ये फ्रिक्शन, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। कंपोनेंट ना लो एम जी के, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सोल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 3 दिखा दिए हमने। वर्क डन बाय एम जी, एम जी अगर ब्लॉक ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उस केस में एम जी, वर्क डन बाय एम जी की वैल्यू क्या होती, क्या याद करी थी, एम जी इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, यही याद किया था। तो एम जी लिख दिया, इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट क्या है, एल साइन थीटा, ये लिख दिया। प्लस में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो 0 ही है, तो 0। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखो ये म्यू एम जी, फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या था, माइनस म्यू एम जी इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, यही था हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, माइनस म्यू एम जी माइनस में ये लिख दिया, इनटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है, एल कोस थीटा, क्या है, एल कोस थीटा, इक्वल टू में क्या करेंगे, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये करेंगे। फाइनल तो ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल क्या होगी, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसके पास 0 ही होती है, बाद में कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे 0 ही होती है। तो इस केस में इससे एम से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, जी एल साइन थीटा माइनस में म्यू जी एल कॉस थीटा इक्वल टू में हाफ वी स्क्वायर। इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, वी वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट टू जी एल साइन थीटा माइनस 2 जी एल कॉस थीटा। और अगर इस तरीके से कर रहे हो, थर्ड इक्वेशन से सोल्व कर रहे हो, तो भी ये सेम ही आंसर आएगा। हम सीख क्या रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम सीख रहे हैं, ये तो हम पहले सीख चुके हैं, स्टार्टिंग की क्लासों में यही तो होता था, ये तो हम सीख ही चुके हैं। हम क्या सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, क्लियर। ये तो बस ये कन्फर्म करने में है कि आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है क्या, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्या, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो अब क्या है, यहाँ तक अलग पाएगी ये यहाँ तक अलग, इसका कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पे अलग। ठीक है, वेलोसिटी हमें कहाँ बतानी है, बी पे बतानी है। वही सेम ही करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे इस पे mg लगेगा, तीन ही फोर्स लगेंगे, mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और कुछ नहीं लग रहा। तो इससे ये देखो L1 sin 1 थीटा है, L1 sin 1 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी L1 cos 1 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगी L2 cos 2 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगी थीटा, रुको 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 रुको, थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी L3 cos थीटा 3। ठीक है, अब mg वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg क्या होता है, mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट। तो mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट देखो कितनी सारी है, वर्टिकल शिफ्ट ये रही L1 साइन थीटा 1, तो यहाँ पे ये लिखेंगे पहले तो L1 साइन थीटा 1 प्लस में L2 साइन थीटा 2, L2 साइन थीटा 2 प्लस में L3 साइन थीटा 3, L3 साइन थीटा 3 प्लस में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जीरो ही आएगी, प्लस में नॉर्मल रिएक्शन जीरो। फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, माइनस म्यू एम जी इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, यही पढ़ा है हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, तो माइनस म्यू एम जी इंटू में ये करेंगे L1 cos थीटा 1, L1 cos थीटा 1 प्लस में L2 cos थीटा 2 प्लस में L3 cos थीटा 3, ये आ जाएगा इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर एट बी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बस इजी तो है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बट सीख क्या रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो थोड़ा तो है ही। वैसे ये देखना यही था ना, W नेट इक्वल टू में डेल्टा के, यही था, और यहाँ पे देखना है ना, तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। बढ़ते हैं यार आगे। An agent takes the block from A to B, A to B, क्या बताना, फाइंड वर्क डन बाय एजेंट, वही बताना है यार, उसमें भी वही लगेगी W नेट इक्वल टू डेल्टा के, W नेट इस पे ब्लॉक पे बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स लगा रहा है एजेंट, क्योंकि ये एजेंट इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ही, लगाएगा, मानते हो। एक क्या लगेगा mg, एक क्या लगेगा फ्रिक्शन, एक क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो टोटल 4 फोर्सेस लगेंगे, कौन से, mg और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड एजेंट। तो mg क्या होता है, mg क्या होगा, mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, नहीं mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट, तो mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट ये है, वर्टिकल शिफ्ट है ना ये, तो h, और ये किस में आएगा, ये आएगा माइनस में, माइनस में क्यों आया, क्योंकि ब्लॉक कहां से कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस में फ्रिक्शन बताओ, रुको प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा, फ्रिक्शन क्या होता है, माइनस म्यू एम जी, तो माइनस म्यू एम जी इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है एल, तो ये आ जाएगा एल। अब क्या करेंगे, प्लस नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है जीरो, और क्या बच गया, वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू में सुनो देखो, स्लोली का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो इसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो ही होगी, क्यों, क्योंकि ये कहां से जा रहा है, स्लोली जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो ही होगी। तो यहाँ से वर्क डन बाय एजेंट किसके इक्वल आ जाएगा, mgh और प्लस का म्यू एम जी, एल लिख लो, एच लिख लो, एक ही बात है, नहीं एल आएगा यार, एच क्यों आएगा, एल है यहाँ पे, क्लियर है, इजी है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो, एन एजेंट टेक्स द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ, अब क्या है, कांस्टेंट फोर्स एफ है,
क्या है यहाँ पे, फोर्स क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इस केस में वही, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, वही तीन फोर्स लगेंगे, mg, फ्रिक्शन और F। नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे 0 ही है, ठीक है, इतने लगेंगे। यहाँ पे ये पुलिस को खींच रहा है तो ये इसे खींचेगा, तो mg की वैल्यू क्या होती है, माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, सॉरी यार, माइनस mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो माइनस mg इंटू में वर्टिकल शिफ्ट करेंगे, वर्टिकल शिफ्ट ये आ रहा है तो ये भी r, ठीक है। तो माइनस mg इंटू में r, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, तो माइनस म्यू mg इंटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, फ्रिक्शन F, ये एफ रहेगा इंटू में ये पाई r बाय 2 क्या है, सुनो देखो पाई r बाय 2 क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का हाफ होता है पाई r, इस हाफ का अगर ये फोर्थ पार्ट, इस सर्कल का अगर ये फोर्थ पार्ट देखें, ये फोर्थ पार्ट ये ना ऐसा ही है ना यहाँ पे, तो ये होता है पाई r बाय 2, तो यहाँ पे ये पाई r बाय 2 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, हो जाएगा, सोल्व भी करना है, कुछ नहीं है, बस वही फोर्स देखने सोल्व करना है बस। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि F क्या है, कांस्टेंट एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ना थीटा, वो थीटा ही रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा F cos थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा F sin थीटा, बस, और इसे सॉल्व कर लेंगे। इस पे वर्क कितने लग रहे हैं, कितना वर्क डन, कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, mg लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है जिससे ऊपर जाएगा, ठीक है, और इस ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। अब तो हो ही होंगे, बहुत सारे टाइप करवा दिए, ठीक है। As shown in figure, a block is released from position A with zero initial velocity. A force of 100 Newton is applied horizontally on the block. Find final velocity block of at point B inclined surface is smooth. देखो सुनो, इसने क्या बोल रखा है, सबसे पहले तो ये कि जो ये सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस क्या है, स्मूथ है। क्या है ये वाला सरफेस, स्मूथ है, ठीक है। यहां से ये ब्लॉक यहां से यहां आ रहे हैं, 20 kg का ब्लॉक है, ए पॉइंट से कहाँ आएगा, बी पॉइंट पे, बताना क्या है, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन इसने ये बोल रखा है कि इस पे एक 100 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है बाहर से। देखो इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तब भी इस पे फोर्स लगेगा, इसी तरफ लगेगा, तब भी ऐसे लगेगा फोर्स 100 न्यूटन का। जब ब्लॉक ये यहाँ पे आ जाएगा तब भी इस पे फोर्स इस तरफ ही लगेगा 100 न्यूटन का। मतलब इस ब्लॉक, ये ब्लॉक आ तो नीचे रहा है, 20 kg का ब्लॉक है, ये इसकी शिफ्टिंग नीचे हो रही है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। मतलब शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल, इसमें देख लो शिफ्टिंग इधर हो रही है, इधर ही हो रही है शिफ्टिंग, ये यहाँ से यहाँ है, मतलब शिफ्टिंग इधर हुई है, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर अपोजिट में लग रहे हैं, दोनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं। दोबारा सुन लो, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है, इधर हुई है इसकी शिफ्टिंग, इधर है, और फोर्स अपोजिट में लग रहा है, दोनों अपोजिट में है। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बतानी है बी पॉइंट पे। यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है। स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसके पास, 0, फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है। सुनो देखो कैसे करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होगा ये क्वेश्चन। डब्ल्यू नेट, इस पे देख लो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहे हैं, वर्क डन बाय mg प्लस में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस में इसका भी तो वर्क डन होएगा ना कुछ। जहां फोर्स, जहां पे वर्क वहां पे फोर्स की बात करते हैं। फोर्स किसकी वजह से आता है, वर्क की वजह से आता है, किसी न किसी वर्क की वजह से आता है फोर्स, ये मानते हो, ठीक है। तो 100 न्यूटन, अगर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वर्क डन बाय कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा। इक्वल टू में चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्या करेंगे, इक्वल टू में चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी
स्क्वायर माइनस में 0। क्लियर। सोल्व कर लेते हैं। वर्क डन बाय mg क्या होगा? mg कितना होगा? वर्क डन बाय mg क्या होता है? mg इनटू में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं होता, वर्टिकल शिफ्ट होता है। मेरे को हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पता नहीं क्यों याद रह रहा है, वर्टिकल शिफ्ट। तो mg कितना है इसमें? 200 इनटू में ये h बतानी है, h फाइंड करनी है ना हमें। h कैसे फाइंड करेंगे? 100 इनटू में 37 डिग्री कितना होता है? 3/5। ये कितना आएगा? 60 आ गया, ये 60। तो 200 इनटू में 60 प्लस में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ क्या होगा? फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं भाई। क्या बोल रखा है इसने? इंक्लाइंड सरफेस इज स्मूथ। ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कहां से आ जाएगा? नहीं होएगा ना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0। वर्क डन बाय 100 न्यूटन। सुनो देखो, 100 इधर लग रहा है, शिफ्टिंग होगी इधर, दोनों अपोजिट में है, तो क्या आएगा? -100 इंटू में 80। ये कितनी आएगी लेंथ? 80 आएगी ना। सॉल्व नहीं करी क्या ये? 80 आएगी ये लेंथ। गिवन है यार, ये इसमें नहीं लिखा हुआ शायद। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। एट्टी आएगी, सही बात है, 80 आएगी। क्या करते हैं फ्रिक्शन उसके माइनस माइनस क्यों लगाया? ये माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि देखो फोर्स तो लगा था इस तरफ, शिफ्टिंग हुई इस तरफ, दोनों अपोजिट में है, इसलिए हमने माइनस लगाया। क्या लगाया? इसलिए माइनस लगाया, एफ डी किया हमने, ठीक है। फोर्स अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, तो इस केस में क्या कर दिया? माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर। इक्वल टू में हाफ, मास कितना है? मास 20 इंटू में ये तो फाइंड ही करना है हमें, v का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं अब इसे। ये कितना आएगा? प्लस में, सॉरी माइनस में आएगा। ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू में 10v स्क्वायर। अब वो यहाँ कर लेते हैं, 4000 इक्वल टू में 10v स्क्वायर। तो 10v स्क्वायर, रुको, v स्क्वायर इक्वल टू में v की वैल्यू क्या आएगी? 20। v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 20। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।